पिछले वीडियो में हमने भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में खुद से ही एक सवाल किया था कि क्या 12वीं शताब्दी से पहले हिंदी भाषा नहीं थी? हाँ, 12वीं शताब्दी से पहले भी हिंदी भाषा थी, लेकिन लेखन में अस्तित्व में व्याकरण के नियमों के साथ वह 12वीं शताब्दी में आई। उससे पहले हिंदी भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव था, यानी कि दूसरी भाषाओं का भी प्रभाव था। और हिंदी भाषा की डिंगल और पिंगल शैलियां बहुत प्रचलित थी। अब ये डिंगल और पिंगल शैलियां क्या है? ये हिंदी साहित्य की दो शैलियां हैं जो मुख्यतः राजस्थान क्षेत्र की हैं। राजस्थान राज्य पर का जिन बोलियों पर प्रभाव है, जिन शैलियों पर प्रभाव है, इसको थोड़ा हम और विस्तार से जानते हैं। देखा जाए तो हिंदी भाषा का अभ्युदय 1000 वर्ष पहले हुआ। हिंदी का भाषा तो अनादिकाल की भाषा है, लेकिन इसका विस्तार 1000 ईसा पूर्व लगभग हुआ। डिंगल और पिंगल जो दो शैलियों की हमने बात की, आइए जानते हैं उन शैलियों के बारे में। नाम सुनने में कैसा लगता है? जैसे कि दो सहेलियां हैं या फिर दो जुड़वा बहनें। सच कहा जाए तो एक तरह से ये जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति पर राजस्थान का बहुत प्रभाव है। दोनों के बोलने पर, दोनों के नियमों पर, कायदे पर, एक्सेंट पर राजस्थान की बोली का बहुत प्रभाव है। ये राजस्थानी साहित्य की दो प्रमुख शैलियां हैं, दो प्रमुख भाषाएं हैं, लेकिन इनके फॉर्मेशन में, इनके रख रखाव में, इनके लिखावट में, इनकी बनावट में अंतर है। क्या अंतर है? डिंगल मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, यानी कि मारवाड़ की भाषा है, तो जाहिर है इस पर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव है। और इस शैली का प्रयोग मुख्यतः राजा रजवाड़ों की वीरता का बखान करने के लिए किया जाता था। इसलिए इनमें जितनी काव्य रचनाएं आपको मिलेंगी वो वीर रस की मिलेंगी। इसमें किस तरह के साहित्य होते थे? इस शैली में राजाओं का गुणगान और उनके युद्ध के चर्चे, इनका वर्णन होता था। इसके अलावा एक पिंगल, जो उसी की जुड़वा बहन जिसकी अभी हमने बात की, यह पूर्वी राजस्थान से है और इस पर ब्रज भाषा का बहुत प्रभाव है। और इस साहित्य में, इस शैली में मुख्यतः श्रृंगार रस की और भक्ति रस की प्रधानता है। अब श्रृंगार रस है और भक्ति रस है, तो प्रेम से अछूता तो रह ही नहीं सकता है। तो इसकी रचनाओं में मुख्यतः प्रेम, भक्ति और सौंदर्य का बोध होता है। और यह भाषा डिंगल की अपेक्षा मधुर मानी जाती है। हीराबाई, जो एक भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी, उनकी रचनाएं इसी भाषा में, इसी शैली में होती थी। तो हिंदी भाषा अनादिकाल की भाषा तो है ही कुछ, और ये ऐसी भाषा है जो अपनी बोलियों को, अपनी सहेलियों को साथ लेकर चलती थी। समय के साथ इसमें बदलाव हुई और फिर इसके कुछ अलग नियम, कायदे, कानून बने, जिनका आज हम प्रयोग करके एक शुद्ध हिंदी भाषा लिख पाते हैं। तो हिंदी का ये सफर जारी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्निंग लैंग्वेज।